साल की उम्र में मैंने मेरी माँ को खो दिया। मेरी मम्मी गुजरने के बाद फिर पापा भी हमको छोड़ के चले गए, तो फिर हम 3 दिन अलग अलग हो गए। मैं मुंबई में आई रहने के लिए। फिर मैं ना हर भगवान को पुकारती थी, तो ऐसा हिंदी मूवी देखती तो उसमें गॉड का दिखाई देता था। जब घंटी क्रॉस दिखता था ना, मैं सोचती थी ये भी गॉड है, ये ऐसा भी भगवान होता है क्या? अरे वो तो अंग्रेज लोगों का भगवान है, मैं ऐसा सोचती थी। तो मैंने हस्बैंड से शादी किया। शादी करने पर वो मतलब हम लोग चले गए थे, मेरे हस्बैंड लेके चले गए। इतना चालू इतना मारते थे मेरे हस्बैंड। तो मैं बोली भगवान हे भोले तू, मैं हमेशा शंकर भगवान का मंगलवार का, ये शुक्रवार का, ये सब उपास करती थी और उन भगवानों को पुकारती थी कि हे भगवान, हे माता, तू है तो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैं तो जन्म से ही दुखी हूँ। मैं हमेशा ऐसा रोती थी और मुझे ऐसा कंटिन्यू मेरे हस्बैंड बहुत मारते थे ना था, क्योंकि बारिश के समय भी हमको बाहर सुलाया जाता था। वो सब मेरे ससुराल वाले सब अंदर सोते थे, मुझे और मेरे बेटे को बाहर सुलाते थे बारिश में। मच्छर हमारे मुंह पे, जैसे हमारे घामोलियाँ होती है ना बदन में गर्मी के मौसम, ऐसा मच्छर हमें काटते थे, मुझे और मेरे बेटे को। क्योंकि वचन में लिखा है कि सब तेरा साथ छोड़ देंगे, तेरे माँ बाप भाई बहन सब, मगर परमेश्वर कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। सही बात है, मैंने परमेश्वर को नहीं जाना था, मगर प्रभु मेरे माँ के गर्भ से मुझे चुना था। प्रभु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस समय मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। बदलापुर स्टेशन पे 11:30 बजे रात को बैठी थी, रो रही थी, मेरा बेटा बहुत रो रहा था। तो उतने में एक सिस्टर ट्रेन में से उतरने के बाद वो मेरे पास आई और मैं रो रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, बारिश का मौसम है। तो सिस्टर आई, बोला क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो मैं उनको बता नहीं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस टाइम कि अनजान लोगों को कैसे बता सकती हूँ मैं। तो बोला नहीं बेटा आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ जैसा मानो, मुझे परमेश्वर ने भेजा है तुम्हारे पास। मैं बोली परमेश्वर कौन होता है? पहला सुसमाचार मेरे पास पहुंचा। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखे और मेरे लिए प्रार्थना की कि बेटा तू जो चाहती है वो तेरे लिए हो जाएगा, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है और तेरे लिए वो होगा, तू विश्वास कर। और जैसा उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के